हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे किसी भी घर परिवार में, समाज में यदि कुछ लोग गुटखा, मसाला ये सब चीज़ें खाने लगते हैं तो काफ़ी समस्याएं घर परिवार में होती है। किसी के भी माँ बाप या किसी के बच्चे यदि गुटखा, खैनी, पान मसाला ये सब चीज़ें यदि ज़्यादा खाने लगते हैं तो समय के साथ धीरे धीरे उनमें विकृतियाँ आ जाती हैं और समस्याएं शो होने लगती हैं समाज में। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या ये जो बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ रहा है गुटखा, पान मसाले का, ये सब हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, किस तरह की दवाइयाँ प्रयोग करें, किस तरह की हैबिट्स रखें, लाइफ स्टाइल कैसी रखें जिससे हम इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो का सेशन हमारा इसी टॉपिक पे है कि इसको हम कैसे रोकें। तो फर्स्टली ये चीज़ें हम बताना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पान मसाला या गुटखा खा रहा है तो ये कैसे उसको छोड़ने के प्रति कैसे प्रेरित करेगा अपने आप को। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको छोड़ना नहीं चाहते, चोरी से किसी तरीके से उसके घर वाले उसको छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इसको हेल्प करेगी छोड़ने में। तो पहली चीज़ तो ये है कि उनको अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा और खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा है और जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ, तो धीरे धीरे वो इसमें सक्सेस हो जाएगा और वो छोड़ पाएगा। यदि किसी व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, उसे बार बार तलब लग रही है गुटखा, पान मसाला, खैनी ये सब खाने की, तो ऐसे केस में जो दवा हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे, जो दवाइयाँ हम लोग आपको बताएंगे, वो हेल्प करेगी। जो तलब आती है बीच बीच में, जिससे आप आसानी से छोड़ सकते हैं। दोस्तों, जिस हिसाब से पान मसाले, खैनी खाने वालों का रेशियो भारत में बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत ही समस्या का विषय है। इससे ओरल कैंसर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। कोई भी व्यक्ति जो भी गुटखा खाता है, पान मसाला खाता है, उस पर जो है वैज्ञानिक चेतावनी लिखी रहती है, उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार से इसमें गिरावट नहीं आ रही। आप देखेंगे बहुत से कैंसर रोगियों को देख रहे होंगे आप कि उनका ये पूरा ओरल कैंसर होने की वजह से पूरा काट दिया जाता है, चेहरा पूरा विकृत हो जाता है। तो ऐसे परिवार, ऐसे घर के लोग बड़ा ही मानसिक संवेदना के शिकार हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो आइए हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट सेक्शन पे कि किस किस दवाइयों का हम प्रयोग करें और किस तरह से हम लाइफ स्टाइल को मोटिवेट करें जिससे कि हम आसानी से इसको छुड़ा सकें। तो फर्स्ट दोस्तों, कि यदि कोई भी मेडिसिन है उससे पहले हमें ये देखना होगा कि हम लाइफ स्टाइल कैसी है व्यक्ति की। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसा हेक्टिक शेड्यूल है उसका, उसके लाइफ में किसी समय खुद को समय देने के लिए टाइम नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, इस तरह की यदि दिनचर्या है उसकी, तो डेफिनेटली वो इस तरह की जैसे पुड़िया है, गुटखा है, पान मसाले, इस तरह की तरफ जरूर ही वो जाएगा। खासकर सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है। सो इन सभी पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं और ये समझेंगे कि कैसे हम इसको विड्रा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो समस्या है दो है, एक तो गुटखा और दूसरा जो है स्मोकिंग, सिगरेट। तो दोस्तों, जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन का ये काम होता है कि वो उसके तलब आती है, दैट मीन्स कि उसकी जो बार बार दिलासा होती है कि हम इसको लें, इसको हम इच्छा जो होती है इसको दूर करता है मेडिसिन। तो फर्स्टली ये चीज़ है कि मेडिसिन लेने से पहले व्यक्ति का लाइफ स्टाइल जरूर चेंज करें। यदि उसका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हो पा रहा, हेक्टिक शेड्यूल में हमेशा रह रहा है, खुद को फ्री नहीं कर पा रहा है, तो वो इसके लिए ही वो इस तरह की चीज़ों का सेवन करता है। तो आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज जरूर ऐड करिए। एक्सरसाइज, योगा, यदि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में है तो काफ़ी हद तक आप जो है इसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, मेडिसिन सेक्टर में चलते हैं कि हम मेडिसिन को कैसे, कौन कौन सी मेडिसिन हम इसमें लें जिससे हम इसको छोड़ सकें। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, चेन स्मोकर है, सुबह से शाम तक वो बार बार स्मोकिंग कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम होम्योपैथिक जो आयुष पद्धति के माध्यम से जो मेडिसिन दी जाती है, दैट मीन्स हम फर्स्ट मेडिसिन यूज करेंगे कैलेडियम 200 पोटेंसी हम प्रयोग करेंगे दिन भर में 3 से 4 बार। इसके अलावा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के साथ साथ गुटखा भी खा रहा है, तो ऐसे केस में हम गुटखा का यदि मात्रा दिन भर में 30 से 40 हो जा रहा, बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक के बाद एक लेता रहता है, तो ऐसे केसेस में हम जो है टबैकम यूज करते हैं, टबैकम 30 पोटेंसी या 200। साथ ही साथ यदि उसकी रेपिटेशन, दैट मीन्स कि वो खा पी के सो भी जाता है, सोते वक्त किसी भी दैट मीन्स हमेशा सुबह से शाम तक वो ले रहा है, तो ऐसे केसेस में हम जो है डेफिनेट इंडिका प्रयोग करते हैं। ये जो तीनों मेडिसिन यदि कोई व्यक्ति
स्मोकिंग भी करता है और साथ ही साथ जो है गुटखा भी खाता है, साथ ही साथ चीविंग भी करता है, सुरती वगैरह भी खाता है। ऐसे केसेस में ये तीनों मेडिसिन का प्रयोग आप रिपीटेशन के साथ करें। दैट मीन्स तीनों मेडिसिन एक साथ आप खिला सकते हैं। जैसे ही आप इसको खिलाने लगेंगे, व्यक्ति के अंदर जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा। वो जैसे ही इसको खाना चाहेगा, यदि खुद से वो छोड़ना चाहता है तो ये मेडिसिन डेफिनेटली उसको इससे मुक्ति दिलाएगी। और यदि नहीं भी छोड़ना चाहता है और किसी तरीके से चोरी से भी यदि घर के गार्जियन, घर की उसकी वाइफ या अन्य पर्सन्स उसको खिला दे रहे हैं, तो भी वो व्यक्ति धीरे धीरे इसको विड्रा कर लेगा, मतलब गुटखा पान मसाले वो छोड़ सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि इन दवाइयों का आप प्रयोग करेंगे। जो भी दवाइयाँ बताई गई आपको, जैसे हमने बताया आपको कि कैलेडियम और साथ ही साथ टैबेकम एंड डेफनी इंडिका, तो तीनों दवाइयों को आप जो है सुबह दोपहर शाम 6 ड्रॉप टंग पे या पिल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। यदि तीनों दवाइयों को साथ आपको लेना पड़ रहा है, दैट मीन्स कोई व्यक्ति क्रॉनिक स्मोकर है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुटखा खा रहा है, तो ऐसे केस में तीनों दवाइयों का प्रयोग बराबर मात्रा में करना होगा। लाइक 6 ड्रॉप आपने टैबेकम यूज किया तो 5 से 10 मिनट के बाद आप जो है 6 ड्रॉप जो है डेफनी यूज करिए एंड 6 ड्रॉप आप जो है कैलेडियम यूज करिए, ठीक है। और दिन भर में 3 से 4 बार इसको प्रयोग करें, सुबह दोपहर शाम। पोटेंसी कोई भी इसमें चूज की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी पोटेंसी यूज की जाती है। लाइक यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पुराना है, कोई व्यक्ति दैट मीन्स की क्रॉनिक स्मोकर्स है, तो ऐसे केस में 200 मॉडरेट पोटेंसी हम यूज करेंगे, बहुत लोअर पोटेंसी नहीं। तो सभी को हम 200 में रखकर 6 ड्रॉप 3 से 4 बार प्रयोग करेंगे। थैंक यू।